इस सरकार में केवल दिन दहाड़े हत्या हो रही है और उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में योगी मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो निडर हैं, पर आए दिन जो है रोज बलात्कार, हत्या, रेप हो रहे हैं और इनकी जो जीरो टॉलरेंस की बात है वो पूरी तरीके से झूठ है, फर्जी है। लोगों ने यह नहीं समझ पाया कि जो है पुलिस कह रही है ठोक दो, पुलिस जो है जनता को ठोक रही, जनता पुलिस को ठोक दे रही। इनके जीरो टॉलरेंस की बात पूरी तरीके से फर्जी है। पर्चा नहीं भरने दिया गया, क्या पर्चा नहीं भरना दिया गया। देख लीजिए जिला अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव में कर दिया गया। मैं प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार हूँ, चाबी मिलता है पूरा देश को बेच रहे हैं। क्या नहीं बेच, रेलवे बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, क्या सेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हैं बताइए। जब सब कुछ बेच ही देंगे तो नौकरी किस पर देंगे। 70 लाख प्रतिवर्ष की बात किए थे योगी जी और 4.5 लाख 4.5 साल में दिए हैं। क्या केवल 5 काम कोई बता दे। भाजपा सरकार आज आप पे सारी योजनाओं पर ठोक दे रहा है, आपको करना है तो करना है। और गोली गोला से, नारद तीर कमानों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा अखिलेश के नाम। रोजगार कहीं नहीं मिले। नौजवान अडानी अंबानी की क्या सरकार चल रही है, ये उनके चमचे हैं और कुछ करने नहीं चाहते। बुलेट किस कोने से आ रही है, कहते हैं मेट्रो लगवा देंगे। कहाँ से लग रही है बुलेट ट्रेन, कहाँ है हम पूछना चाहते हैं। ये मीडिया साथी से मैं पूछना चाहता हूँ, बुलेट ट्रेन कहाँ गई, स्मार्ट सिटी कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रट्टे मरवाने में तेज है, उन्हीं को सिखाते हैं, वही रट्टा मरवाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। जी, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा सभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विकास यादव जी आए हैं। हर जिले में प्रभारी बनाए गए, उसी रूप में यहाँ प्रभारी के रूप में आए, उसी की समीक्षा हो रही है। हम तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समीक्षा प्रतिभाग ले रहे हैं। योगी लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं योगी वर्सेस अखिलेश है, कौन होगा, योगी या अखिलेश? अखिलेश जी आने वाले। योगी का आप थोड़ा दिखा देंगे, कैमरा तो बढ़िया रहेगा। देखिए गड्ढा मुक्त की ये जो तस्वीरें हैं, शायद भदोही नगर की जो तस्वीरें हैं कि बेचारे बाइक वाले गिर जा रहे हैं पानी में। स्थिति ये है, गड्ढा मुक्त कहीं नहीं है, केवल मीडिया के लोग गड्ढा मुक्त की तस्वीरें दिखाते हैं। मीडिया जी नहीं, अखिलेश आ जाएंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? आप अखिलेश जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे आदरणीय उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ 100 मार्ट बनाया, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं चालू हो पाया है। चाहे एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए कितना जल्दी से। तो कह रहे हैं कि यादव की पॉलिटिक्स होती है हर जगह। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे आपको बता दें कि गोपाल सोनकर जिला उपाध्यक्ष लोहियावानी, प्रेमचंद बनवासी जी कहाँ है, ढूंढ के आदमी को निकाल रहे हैं। हर वर्ग के लोग हैं, हर जात हर वर्ग के लोग हैं हमारे समाजवादी पार्टी में। तो जात विशेष की कोई पार्टी नहीं है। ये बनवासी समाज के जिला सचिव हैं। बताइए निचले तबकों के लोगों को हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश बना, उत्तम प्रदेश, ये सब नहीं हो पाया जो आप कह रहे हो? नहीं, इस सरकार में केवल दिन दहाड़े हत्या हो रही है, आम जनमानस त्रस्त। अभी आप देख रहे हैं मनीष गुप्ता जी जो कि बेचारे अपने कारोबार से गए थे गोरखपुर, उनकी हत्या हो गई। योगी जी बताइए 10 लाख आप दे रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव ने 20 लाख दिया, उन्होंने ऐलान किया है। जी 20 लाख ऐलान किए हैं। इसके बाद सरकार की नींद खुली तो उन्होंने कहा हम आपको तो लोग तो कह रहे हैं कि पूरा जो है उत्तर प्रदेश गुंडा से मुक्त हो गया, गुंडा मुक्त हो गया है, तमाम चीजें। तो ये तो बढ़िया बात है ना, 5 किलो हर घर में राशन जा रहा है, ये भी बढ़िया चीज है। 5 किलो राशन 15 लाख की बात हुई थी और 5 किलो का झोला आप देख लीजिए, 10 किलो का झोला बना है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है। कहाँ क्या अन्याय है, मैं बता रहा हूँ। उसमें कहाँ हो रहा है जी। ये जो झोला है भैया, इस झोले में कम से कम 30 किलो राशन आता है और सरकार 5 किलो दे रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा भदोही जनपद पूरे वर्ल्ड में कालीन के नाम से फेमस था, लेकिन हमारे खूबसूरत भदोही शहर का जो है, आप ये रोड देख चुके हैं कितनी गंदी और कितनी टूटी फूटी रोड है। 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया योगी सरकार, दिल्ली में होल्डिंग लगी है, तो यहाँ क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान की सरकार अंग्रेजों से आजाद होने के बाद यह पहली ऐसी सरकार है जो नौजवानों को कह रही है कि आप पकौड़ा तलिए, यह भी एक रोजगार है। जीवन यापन करने के लिए तो ठीक ही है ना। जीवन यापन करने के लिए हर आदमी कुछ न कुछ करेगा।
लेकिन जो रोजगार है आप उसको रोजगार दीजिए ना। पकौड़ा तलना एक रोजगार है? ये कौन सी सरकार बोली थी हिंदुस्तान के इतिहास में? तो आप ये भी तो बताइए है कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है योगी सरकार ने। हम आपको जी, बता जी, दें- मैं बता रहा हम हूं। आपको बता दें कि ये 50 जब जो है 2014 में चुनाव था तो उस दौरान इन्होंने कहा कि हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप जो है 2014 के बाद 2019 तक रहे सरकार में, फिर 19 से आप केंद्र में आए। जब आप जो है दोनों बार सरकार केंद्र में बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आप सरकार में रहे, आप 4.5 लाख की बात करते हैं और आपने जो है 2 करोड़ की बात करके जो है नौजवानों को जो है नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आपने 4.5 लाख दिया। तो मैं आपके माध्यम से योगी मोदी से जो है सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो आपने 2 करोड़ की बात कही थी उसके सापेक्ष 4.5 का जो है जो आंकड़ा है 4.5 लाख देने का, क्या कहाँ तक उचित है? आपको निश्चित तौर पे जाना होगा। इस बार युवाओं ने मन बना लिया है, क्योंकि जब से देश मुल्क आजाद हुआ है उसके बाद से पहली बार जब आंकड़ा निकाला गया तो बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा निकाला गया। इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में योगी मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का कह रहे हैं कि झूठ, ये जो कार्यकर्ता हैं झूठ बोल रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता झूठ, कहीं नहीं रोजगार भी मिली है, गुंडा राज भी खत्म हुआ, ऐसा कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं। निश्चित तौर पे इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात कही है। आपने देखा कि पिछले दिन कानपुर में मनीष गुप्ता के हत्या के बाद हर्ष यादव की भी हत्या वही हुई। लोग बिल्कुल निडर हैं कि हत्या करने के बाद 5 मिनट वह व्यक्ति खड़ा रहा। हर्ष यादव समाजवादी युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष है, उसकी हत्या के बाद वहां वह खड़ा रहा। निश्चित तौर पे वो निडर हो चुके हैं, जो अपराधी हैं वो निडर हैं। आए दिन जो है रोज बलात्कार, हत्या, रेप हो रहे हैं और इनकी जो जीरो टॉलरेंस की बात है वो पूरी तरीके से झूठ है, फर्जी है। और इस बार पूरी जो है आम जनमानस मन बना चुकी है कि इनको जो है वो इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम। योगी आदित्यनाथ ने अभी एक कमेंट किया था अब्बा जान का मामला लेके, उसके ऊपर आप लोगों का क्या विचार है? देखिए वो जो है लगातार योगी जी यह कतई जो है साधु संतों और योगियों की जो है बिल्कुल यह संस्कृति नहीं हो सकती। हमारे अखिलेश यादव मौजूदा समय में चाहे आप सूबे की बात कर लीजिए चाहे पूरे मुल्क की बात कर लीजिए, उनकी तरह शालीन और सभ्यता से परिपूर्ण नेता नहीं है। वो इस तरीके के किसी प्रकार के किसी प्रकार के उल्टे पुल्टे बयानबाजी में नहीं फंसने जा रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है और एक बार पुनः सारे समाज को, सारे जाति मजहब के लोगों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपने अभी कहा कि योगी आदित्यनाथ सभ्यता और संस्कार के एक जो है मूर्ति है। नहीं, हम ये नहीं कहा, हमने कहा कि जो है अपने जो साधु संत कहा कि एक साधु संत की भाषा इस तरह से नहीं होनी चाहिए, जिसके पास सभ्यता नहीं होगी उनकी भाषा शालीन होनी चाहिए। लेकिन ये योगी यादव शालीन भाषा का जी निश्चित तौर पे तो बीजेपी के जितने भी नेता भाषण दे रहे हैं अपने मंचों से, वो कहते हैं कि जो बंदा अपने पिताजी और चाचा जी का सम्मान नहीं दे पाया वो देश को प्रदेश को क्या चलाएगा? इस पे आपके क्या विचार है? देखिए जो आदरणीय अखिलेश यादव हैं उनके साथ आपने देखा कि पिछले दिन शिवपाल जी ने कहा कि हम जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। नेताजी आए दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आते हैं, कहते हैं कि पूरी तरीके से हम प्रतिबद्ध हैं समाजवादी पार्टी। नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, शिवपाल चाचा का आशीर्वाद जो है हमारे साथ। हम पूरी तरीके से मजबूती से 2022 में 350 के ऊपर सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मैं इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं। कह रहे हैं कि मुस्लिम परीक्षा कह रहे हैं मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है सपा वाले। देखिए जो मुसलमान भाई हैं मुसलमान देखिए जो हम आजम खान साहब का जो मामला है, मैं आपको बता दूं कि जिसने जो है लोगों के इल्म के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए जो है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना देने का काम कर दिया, उनके ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने जो है वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बना दी, उसके ऊपर आप बकरी चोरी, मुर्गी चोरी का इल्जाम लगा दे रहे हैं। आपने तो जो है जब से आप सरकार में आए, केंद्र सरकार में आने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आप कतई एक यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए। आपने यूनिवर्सिटी की संख्या, मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल पाए, और आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जो यूनिवर्सिटी देने का काम किया वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी देने का काम किया। आपने उनको बकरी चोरी के इल्जाम में फंसा दिया, मुर्गी चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। आपके सारे झूठे मुकदमे आने वाले समय में जनता जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप यहां से देख सकते हैं कि आप जो है जो बहुत लंबी जनमानस जो संख्या है, ये पूरी जनमानस, पूरे जो नौजवान साथी पूरी तरीके से तैयार है। मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी मॉडल जो है वो यूपी मॉडल पे इस बार चुनाव होगा। निश्चित तौर पे आपने यूपी मॉडल की बात की, तो जो उन्होंने अपनी जो है पत्रिका जारी की उसमें कोलकाता विजन की, कोलकाता की एक बिल्डिंग लगाई आपने, जो है उसमें जो है कोलकाता की एक बिल्डिंग लगाने के बाद आपने लंदन की एक, अमेरिका की एक बिल्डिंग लगा दी।
हमें आप बताइए, आप किसी यूपी के तो जो है आप चीज दिखाते, आप ना कुछ दिखाते तो खेतों में जो है खराब करने वाले बैलों को दिखा देते, आप इन खराब रोडों को दिखा कैसे देते। जीतोगे भाई? योगी जी ताल ठोक रहे हैं किस बार 300 पार। उनका ताल ठोकना हाँ। और झूठ प्रचार करना हाँ। उनका यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस बार समाजवादी पार्टी हर विधानसभा, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में से 350 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक भी नहीं छोड़ोगे मोदी के लिए? योगी जी के लिए एक भी नहीं छोड़ोगे? हम 350 बोले सर, हम 350 बोले और 400 तक जीत सकते हैं। 3 बचेगी उनके पास, 3 में वो सब लोग लड़े जो अब अपोजिशन की पार्टी है, 3 में उन लोग लड़े। अलीगढ़ में उन्होंने भाषण दिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तमाम तरह की प्रलोभन दी जा रही है, तो अच्छी बात है ना, इस पे तो और भी वोट करना आप जो चाहिए। महेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं, आपने उसी आपके ही माध्यम से मीडिया के भाइयों ने अभी दिखाया कि जो राजा महेंद्र सिंह जी के पौत्र जी थे वही मोदी जी से नहीं मिल पाए। यह कहाँ का न्याय है? हमें आप बताइए, जो जिसकी बात आप मंच पर चढ़ के जिसकी बात आप करना चाहते हैं, उन्हीं के लोगों को और उन्हीं के परिवार के लोगों से आप मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। यादव क्यों नहीं बोल रहे आजम खान के बारे में? बोले ना कि रिहा करो, बोलिए कि आपको मैं बता दूं कि हम लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव मुलायम सिंह आजम खान साहब से मिलने के लिए जेल गए, और तंजीम फातिमा जी ने जो है पूर्व सांसद रही हैं और आजम खान साहब की पत्नी, जनाब आजम खान साहब की पत्नी है, उन्होंने खुद कहा कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव हमारे साथ है। तो कुछ लोग ये भ्रांति जरूर फैला रहे हैं, लेकिन मुसलमान भाई भी पूरी तरीके से जानते हैं कि अगर उनका कोई हित कर सकता है, उनके हितों की रक्षा, हक हुकूक अधिकार सम्मान की कोई लड़ाई लड़ सकता है, तो एकमात्र पार्टी है समाजवादी पार्टी। गुंडा राज यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ या ना में जवाब? बिल्कुल नहीं, ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले इन्होंने कहा ठोक दो, हाँ। इन्होंने कहा ठोक दीजिए, इन्होंने कहा ठोक दो। पुलिस ने जो है जनता को ठोक दिया, जनता कहीं जो है पुलिस को ठोक दे रही है। लोगों ने यह नहीं समझ पाया कि जो है पुलिस कह रही है ठोक दो, पुलिस जो है जनता को ठोक रही, जनता पुलिस को ठोक दे रही है। इनके जीरो टॉलरेंस की बात पूरी तरीके से फर्जी है। उत्तर प्रदेश में फिर से सुशासन की सरकार, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव आ रहे हैं। 350 सीट कई अहम चुनावी जो है रैलियां होने वाला है मोदी जी का और अमित शाह जी का, उसको कैसे देख रहे हैं? कैसे उनसे, आपके तरफ से तो अखिलेश जी, उधर से बड़े बड़े लोग आएंगे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी। इस बार जनता ने जो है अपने आप को जो है ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा था कि जो है युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात करेंगे, महिला सुरक्षा देने की बात करेंगे, उन्होंने जो है किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। उन्होंने जो है नहीं कर पाए, सब कुछ भी नहीं कर पाए, नहीं कुछ नहीं कर पाए। आप क्या किए बताइए आप? अरे नहीं किए, मैं बता रहा हूँ आपसे। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात की, किसानों की बात की, तमाम तरह की बात की, सारी चीज तो पूरे हो रहे हैं। आप महोदय जी, मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ कि आप हम सबके बीच हम आप सब क्या हुआ बोलिए? क्या हुआ? गोरे हमें पर्चा नहीं भरने दिया गया। क्या पर्चा नहीं भरना दिया गया। देख लीजिए, जिला अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव में हरण कर दिया गया। कहने की आवश्यकता नहीं है, इस बात जनता जान चुकी है। आप रोडों पर टहल रहे हैं, आप देख लीजिए, शोषण सीमाएं छात्रों का, नौजवानों का, और कुछ नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं महोदय जी के पास एक पेन है। 1585 की लड़ाई में आज भाजपा लोगों को त्राही कर दी है। आज लोग जो है भूखमरी से, बेरोजगारी से, मैं खुद एक डीएलएड का छात्र रहा हूँ जो आज राजनीतिक क्षेत्र में उतरा हूँ। मैं महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है सत्ता को छोड़ दीजिए। आदरणीय हम सबके महबूब नेता छुड़वाएंगे, बिल्कुल छुड़वाएंगे, है, बिल्कुल हमारे पास हक है। मैं लोग ताव से छुड़वाऊंगा, ठीक है, जनशक्ति के साथ, मेरे साथ अखिलेश जी छुड़वाएंगे, बिल्कुल। सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी का बनेगा। आप क्या? मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार हूँ, चाबी मिलता है, पूरा देश को बेच रहे हैं। क्या नहीं बेच? रेलवे बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, क्या सेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हैं बताइए? जब सब कुछ बेच ही देंगे तो नौकरी किस पर देंगे? वो बात बताइए। 4.5 लाख रोजगार दिए हैं लोगों को, विदेश में जाके रणनीति। 70 लाख प्रतिवर्ष की बात किए थे योगी जी, और 4.5 लाख 4.5 साल में दिए हैं। एक नहीं दिया है सर। जितने मीडिया है 90% मीडिया, योगी जी का केवल 5 काम कोई बता दे। योगी जी का केवल कोई 5 काम गिना दे, बस 5 काम, पूरे यूपी में 5 काम कोई बता दे बस।
हम लोग योगी को वोट देने के लिए तैयार है। लड़ोगे योगी? हाँ लड़ेंगे नहीं योगी को वोट। महोदय जी एक मिनट महोदय जी आप एक मिनट आप ये बताइए, आपको स्वतंत्रता की मिली है आजादी, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी शब्द अनुच्छेद 19 का जो है आपको स्वतंत्र किया है, आप किसी भी शब्द को बोल सकते हैं। आप हमको ये बताइए एक मिनट आप हमको आप हमको ये बताइए, ये पेन मैं फेंक दिया, ये पेन इसलिए फेंक दिया, आपको अगर मैं सम्मान से कहूँ कि भैया उठा दीजिए तो आप उठाएंगे, आपको ठोक दूंगा, आपको उठाना है आप उठाएंगे। भाजपा सरकार आज आप पे सारी योजनाओं पर ठोक दे रहा है, आपको करना है तो करना है। आप हमको बता दीजिए, आप थोड़ा सा जो है कैमरा महोदय आप रोड पे देख लीजिए, 5 साल में आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार में थे, रोड बनी थी। किसको ठोका बार बार ठोक दिया? मैं यह कह रहा हूँ कि जो आप पे ठोक दिया जा रहा है आपको करना पड़ रहा है। अच्छा, चाहे कोई भी देख लीजिए आप। नहीं आप उस पे नहीं बोलते हैं जब योगी जी चले जाते हैं नेताजी से मिलने, मुलायम जी से मिलने, हो सकता क्या अंदर कुछ है क्या? अंदर कुछ है क्या? कोई सिचुएशन रही हो सकता है कोई अंदर का सिचुएशन। एक मिनट एक सवाल एक मिनट हाँ बोलिए। कहना है कि कहना है कि जब जुर्मी जुर्म करेगा सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा जय अखिलेश के नारों से। आप यहाँ सुनिए अब ठान लिया है हमने, सब ताज तकत बदलेगा, यूपी का बच्चा 22 के मिशन पे चलेगा। हमें न डर गोली गोला से, हमें यही उत्तर प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश, हर हर मोदी घर घर मोदी। हमें न डर गोली गोला से, न डर तीर कमानों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा जय अखिलेश के नारों। आपसे हर हर मोदी घर का मोदी। आपसे एक सवाल है, बताइए। हम लोग अभी गए थे एक ब्राह्मण गांव में, यहाँ पे लोग बोले कि पेट्रोल 100 नहीं 200 हो जाए, गैस 2000 हो जाए, ठीक है। हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे क्योंकि भाजपा हिंदू राष्ट्र लाएगी। आप यादवों की अगर पार्टी है तो यादव भी तो भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, हिंदू राष्ट्र आप लोगों को नहीं बनाना चाहिए, इसलिए आप क्या कहना चाहिए? बोलिए। जब पेट्रोल $130 प्रति बैरक तेल था तो 65 रुपए बिक रहा था, आज $60 प्रति बैरक तेल है, तब पेट्रोल 100 रुपए से अधिक बिक रहा है। बताइए, ये पूंजीपतियों की सरकार है, रोजगार कहीं नहीं मिले। नौजवान अडानी अंबानी की क्या सरकार चल रही है, ये उनके चमचे हैं और कुछ करने नहीं चाहते हैं। देखिए सिर्फ हम नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के नौजवान चाहते हैं, ये विकास प्रूफ अखिलेश यादव जी को चाहती है और जनता एकदम पूरी मूड बना ली है, सभी जातियों के लोग मूड बना लिए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव 2022 में सरकार बनाकर हाथों को मजबूत बनाया जाएगा और आने वाला 2024 की जो लोकसभा चुनाव होगी आदरणीय अखिलेश यादव को दिल्ली भेजा जाएगा। सिर्फ हम नहीं, अब सवाल कहीं से पूछ सकते हैं हम नौजवान। ये दिल्ली है, चिल्ला के बोलने से दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं, चिल्ला के बोलने से यूपी निकाल लोगे? देखिए चिल्ला के हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, आप कहीं देख लीजिए, आप पूछे मानी जी कहते हैं रोड गड्ढा मुक्त, आप देख लीजिए कैमरा को लाया जाए, गड्ढे मुक्त नहीं कर पा रहे। ये स्मार्ट सिटी बुलेट किस कोने से आ रही है, कहते हैं मेट्रो लगवा देंगे, कहाँ से लग रही है बुलेट ट्रेन, कहाँ है हम पूछना चाहते हैं। ये मीडिया साथी से मैं पूछना चाहता हूँ, बुलेट ट्रेन कहाँ गई, स्मार्ट सिटी कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ गए, और जातिवाद का नारा देते हैं, हिंदू और मुसलमान कहते हैं। बताइए हिंदू इस देश के नहीं है क्या? ये बाबा साहब अम्बेडकर ये संविधान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अधिकार धीरे धीरे ना होगा भाई सब कुछ। अभी यूनिवर्सिटी बता दीजिए, आप ही एक काम में बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का एक काम बताइए। हम क्या बताएंगे, तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, होर्डिंग चला गया। मैं देखिए हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार तभी बनेगी, जीआईसी प्रवक्ता की जिस तरह से वैकेंसी हुई है, 68 लाख लोगों ने पीजीटी की परीक्षाओं छोड़ने का काम किया है। 68 लाख लोगों ने परीक्षाएं छोड़ करके परीक्षा नहीं दिया। ये सरकार जो है जो बोले सवाल पूछो।
मीटिंग काहे की हो रही है? मजबूती करने की, अखिलेश यादव को मजबूत करने की। देखिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने ये मजबूती के लिए भेजे हैं और मजबूती जनता दिखा रही है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जातिया में चले जाइए, हर जात के लोग विकास प्रूफ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को चाह रहे हैं। और अच्छा एक बात बताओ, जो कह रहे हैं कि ठोको नीति के तहत लोग कह रहे हैं कि किसी को ठोक रहे हैं, लेकिन जो गुंडा राज है उनको गुंडा को कह रहे हैं गुंडा को ठोका जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुकदमा वापस ले लेते हैं। देश का सबसे बड़ा गुंडा यदि कोई होगा तो अमित शाह और हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। एक गुंडा राज खुद ही गुंडा है। हमारे हम नौजवान साथी, हमारे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है तो हम वापस कैसे ले लें? हम एकदम फ्री है। स्वतंत्र देश में पैदा हुए, अपनी जिंदगी आजादी अरे भैया, महिलाओं को सुरक्षा लेकर क्या देख रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के लिए काम नहीं कर पा रही है? एकदम से नहीं कर पा रही। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है और बड़े बड़े वादे करके बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा एकदम से कतई नहीं दिख रही है। और 2022 में हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। हम लोग एकदम पूरा अपना जी जान से राष्ट्रीय माननीय अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बना के 2022 में करने का काम करने जा रहे हैं। जी अभी भी लोगों को ये अनुमान है या इतना मोदी सरकार, योगी सरकार से सद्भावना है कि आने वाले समय में रोजगार एक बड़ा इशू बनेगा, वो योगी जी करेंगे। देखिए अनुमान उन्हीं के लोग होंगे, उन्हीं के आदमी होंगे। और हम जब छोटे थे तो रट्टा मरवाया जाता था, पढ़ते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रट्टे मरवाने में तेज है, उन्हीं को सिखाते हैं, वही रट्टा मरवाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। और हम नौजवान साथी रोड पे चले हुए व्यक्तित्व किसी को पूछ ले लिए, विकास प्रूफ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को चाहती है। और जनता सिर्फ यूपी की नहीं पूरे हिंदुस्तान की चाहती है, क्योंकि देश को कोई चला सकता है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव चला सकते हैं। और ये चापलूस झूठ बोलने वाला उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश पूरे वर्ल्ड में किसी को झूठ बोलने का मेडल दिया जाएगा तो मोदी को दिया जाएगा। नहीं चलाएंगे देश, यदि चलाएंगे तो संत जंगल में रहता है, संत जंगल में रहता है, संत जंगल में रहता है। मैं पूछता है, भारत पूछता है, प्रदेश पूछता है, क्या संत दिल्ली आकर चलाएंगे, संत प्रदेश को चलाएंगे? एक जातिवाद का नारा देकर अपने सत्ता अपने कुर्सी बचाने के लिए, देश में फैक्ट्री लगाने के लिए अपनी रात चला रहे हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेलकम सर।